हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे, जैसा कि हिंदी टू इंग्लिश दोनों सीखेंगे। हिंदी में भी सीखेंगे और इंग्लिश में भी सीखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, पूरा ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है, तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच चलिए सीखते हैं। पूरा 8 टाइप से सीखेंगे अच्छे से। तो चलिए, फर्स्ट है नाउन। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है एग्जाम्पल में राम, सीता, क्लास, गोल्ड, ईटीसी। नेक्स्ट है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसा कि फ्रेंड्स, किसी शब्द को जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में है ही, सी, इट, दे, ईटीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्यूटीफुल, सम, इंडियन आदि। ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे एडजेक्टिव के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। तो वर्ब की डिफिनेशन देखेंगे। द वर्ड व्हिच denotes an action or state of a being, person, place or thing is called the verb। एग्जाम्पल प्ले, डांस, राइट, ईटीसी। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। यानी कि चलिए इसका देखते हैं हिंदी में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताए या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए, वर्ब क्रिया कहलाता है। तो ये टाइप्स है पार्ट ऑफ स्पीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच modifies a verb and adjective or an other adverb। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इसका उदाहरण है पायल रन्स फास्ट, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे एडवर्ब के, यानी कि क्रिया विशेषण के। चलिए देखते हैं हिंदी। क्रिया विशेषण यानी कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक वाक्य। चलिए प्रीपोजिशन देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ये नाउन आर ये प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल है इन, ऑन, विथ, अंडर, ईटीसी। जैसा कि संबंध सूचक वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करता है। तो हो जाएंगे संबंध सूचक, प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट आता है कंजक्शन। चलिए देखेंगे कंजक्शन। ये कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच ये कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस। एग्जाम्पल में बट, अदरवाइज, व्हिच, ईटीसी। तो ये हो जाएंगे कंजक्शन के उदाहरण। अब चलिए देखते हैं कंजक्शन की परिभाषा, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा। तो हो जाएगा वह शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है समुच्चय बोधक वाक्य अव्यय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच शोज सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट सच एज सरप्राइज, जॉय, सारो, ईटीसी। एग्जाम्पल में ब्रेवो, अलास, ओ, ईटीसी। तो इसके उदाहरण है ब्रेवो, अलास, ओ, ईटीसी। तो जैसा कि इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य या
प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं, वो हो जाएंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो फ्रेंड्स ये थे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।